ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। तो आपका जो यूपी कैटेट की ऑफलाइन स्पेशल काउंसलिंग आपकी बची हुई है यूजी की, और पीजी की ऑफलाइन बची है, और पीएचडी की। तो इसकी जो स्पेशल काउंसलिंग की नई तिथि जो जारी हुई है, इसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। तो अभी तो ये कल काफ़ी लेट से जारी हुई थी इसकी डेट, तो हम लोग इस संबंध में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस करके रखिए, क्योंकि आगे यूपी कैटेट आईसीआर बीएचयू से संबंधित सारी अपडेट आपको रिसीव होंगी। तो यहाँ पर आपका नोटिस आया है क्या, कुल सचिव कार्यालय रजिस्ट्रार ऑफिस से जो भी नोटिस जारी होती है यूपी कैटेट के अंतर्गत, ये सभी रजिस्ट्रार ऑफिस से ही जारी होती हैं यूपी कैटेट काउंसलिंग से रिलेटेड। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ। तो ये आपका 13 तारीख को लगभग शाम को आपका ये अपडेट हुआ था। तो ये नोटिस जारी हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संशोधित तिथि जो आपकी डेट है, ये नोटिस में इस नोटिस में बताया गया है। तो जो आपकी यूपी कैटेट की ऑफलाइन काउंसलिंग होनी थी, इसके पहले तो वो आपका डेट एक्सटेंड हुआ था। तो उसी संबंध में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी की प्रवेश परीक्षा यूपी कैटेट 2021 के अंतर्गत उपलब्ध रिक्त सीटें, जो आपकी सीटें शेष बची हुई हैं, इस पर स्नातक, यूजी, पीजी एंड पीएचडी की विशेष काउंसलिंग, यहाँ पर लिखा हुआ था ना आपके पहले वाले नोटिस में कि आवश्यकता होने पर विशेष काउंसलिंग कराई जाएगी। तो ये आपका श्योर 100% आपका चांस बन गया। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि आपका लगभग 70% है चांस आपकी यूपी कैटेट की ऑफलाइन काउंसलिंग है होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद मैंने कुछ वीडियो में बता दिया था कि 90% आपकी चांसेस हैं, क्योंकि आपका आईसीआर बीएचयू का रिजल्ट नहीं आया था, इसके वजह से काफ़ी लोग परेशान थे। तो आइए इस संबंध में हम लोग बात करते हैं। तो पहले स्नातक की बात करते हैं। यूजी अंडर ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो सारी प्रोसेस तो आपने देख लिया होगा। पिछले के जो काउंसलिंग में भाग पार्टिसिपेट किए थे या नहीं किए थे, तो आपको मैं बता दूंगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे यूपी कैटेट 2021 वाले ग्रुप में ऐड हो जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी लिंक, आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो यूजी की बात करते हैं। अभ्यर्थी द्वारा ऑफलाइन काउंसलिंग 18 से 20 नवंबर 2021 को रात्रि 11:59 तक आप कर सकते हैं। आप लोग परेशान हो जाते हैं, इसकी रिसिप्ट नहीं आएगी। जो ये आपका रजिस्ट्रेशन होगा, इसकी रिसिप्ट नहीं आपको प्राप्त होगी। तो लेकिन आपका काउंसलिंग लेटर आएगा। तो सेकेंड स्टेप आपका है ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग लेटर जो डाउनलोड करेंगे, तो ये आपका कब से जारी करेंगे ये लोग, तो 21 तारीख से 28 तारीख में। यूजी की बात मैं कर रहा हूँ। अभी मैं किसी का कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊँगा। लाइव क्लास के बाद मैं आपके कमेंट्स की रिप्लाई करूँगा। फिर आपका रिपोर्टिंग करने के लिए जो तिथि दे रहा है, तो ये 26 टू 29 नवंबर, 26 से 29 नवंबर के मध्य आपका रिपोर्टिंग होगी। जिस दिन आपका काउंसलिंग लेटर पे दिया होगा रिपोर्टिंग करने की तिथि, उस दिन आपको सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है और शाम कब तक, जब तक आपकी टोटल काउंसलिंग की रिपोर्टिंग नहीं प्रक्रिया पूरी हो जाती है। रिपोर्टिंग की सारी प्रोसेस पूरी होने के बाद ही आपको जितने रैंक तक बुलाया गया होगा, सभी लोग कोशिश ये करिएगा आप 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे के मध्य सारा रिपोर्टिंग कागज़ कंप्लीट करा लीजिएगा। रिपोर्टिंग के दौरान आपको कहाँ पर उपस्थित होना है, तो यहाँ पर दिया है परीक्षा आयोजक कृषि विश्वविद्यालय मोदीपुर मेरठ में उपस्थित होना है हर हाल में। फिर ऑफलाइन काउंसलिंग की जो तिथि है ये 27 से 30 नवंबर, ये आपके काउंसलिंग लेटर पर दिया होगा कि किस दिन आपको रिपोर्टिंग करना है, किस दिन आपकी काउंसलिंग होगी। उसके अनुसार आप अपना ट्रेन का टिकट या जो भी साधन होगा उस साधन के माध्यम से जा सकते हैं। बाहर आपको गेस्ट हाउस की सुविधा है, वहाँ रुक सकते हैं, या कोई सगा संबंधी हो तो आप
हॉस्टल में भी जाकर रुक सकते हैं। फिर आप आइए पीजी की बात करते हैं। बाकी जो यूजी की सीट मैट्रिक्स लास्ट स्टेप आपका क्या है, आवंटित अभ्यर्थियों की जो रजिस्ट्रेशन होगी वो तो आपको तुरंत वहीं बता दिया जाएगा और 6 से 7 दिसंबर के बीच में आपको फीस जाकर कॉलेज में सबमिट कर देना है। जैसे कि आपको NDUT मिल गया, CSA यूनिवर्सिटी मिल गया या मेरठ यूनिवर्सिटी मिल गया, जो भी आपको मिलता है वहाँ जाना कब है, 6-7 दिसंबर, 2 दिन में जाना है। 2 दिन में किसी भी दिन आप जा सकते हैं। फिर पीजी की बात करते हैं तो पीजी की जो डेट है 14 से 17 नवंबर के मध्य में है। ये आपका रजिस्ट्रेशन है, इसकी भी स्लिप आपको नहीं प्राप्त होगी। फिर आपका 15 से 23 नवंबर में आप काउंसलिंग लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर 1 और 2 दिसंबर में आपका क्या है, रिपोर्टिंग की टाइम जो है आपका 1 से 2 दिसंबर के मध्य में है। फिर आपका आता है ऑफलाइन काउंसलिंग। तो आपकी जो ऑफलाइन काउंसलिंग होगी ये 2 से 3 दिसंबर के मध्य होगी और आपको भी 6 से 7 दिसंबर के मध्य कॉलेज अलॉटमेंट में जाकर फीस सबमिट करके रजिस्ट्रेशन कर देना है। फिर अब आइए पीएचडी की बात करते हैं। तो पीएचडी के जो भी कैंडिडेट हैं 26 से 28 नवंबर 2021 को ये लोग क्या करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, इसकी भी स्लिप आपको नहीं मिलेगी, तो इसकी वजह से आप घबराएं नहीं। 26 से 28 नवंबर के बीच आपको क्या होगी, रजिस्ट्रेशन प्लस आपको उसी दौरान काउंसलिंग लेटर भी आपको मिल जाएगी। ये भी आपको रात्रि 11 बजे तक डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं। जिनकी सीट मैट्रिक्स आ गई है उनकी तो ठीक है, लेकिन जिस दिन आपकी लास्ट अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन जो होगा, जिस दिन आपका लास्ट रजिस्ट्रेशन होगा उसके अगले दिन आपको दिन में 12 बजे के बाद आपकी सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। आप सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप जाकर वहाँ पर अपना काउंसलिंग करा सकते हैं और अच्छी सी सीट प्राप्त कर सकते हैं। फिर 30 नवंबर को पीएचडी की रिपोर्टिंग होगी और 1 दिसंबर को इनका काउंसलिंग होगा। फिर इनको भी 6 से 7 दिसंबर के मध्य जाकर के कॉलेज में फीस सबमिट करना है। फिर नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर क्लियरिफिकेशन दिया है। समस्त अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि निर्धारित तिथियों के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क जमा करके काउंसलिंग में प्रतिभाग करें और सीटों की संख्या को इस मद्देनज़र रखते हुए, देखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए अपनी रैंक के अनुसार आकलन कर निर्धारित तिथि में रिपोर्टिंग व काउंसलिंग में भाग लें। इनके कहने का मतलब है आप वहाँ ज़्यादा भीड़ न लगाएं, लेकिन आप सीट मैट्रिक्स पे न ध्यान दीजिएगा। सीट मैट्रिक्स जो है, सीट मैट्रिक्स पे दिखाते ये कुछ और है और अंदर जाने के बाद होता कुछ और है। सीटें यहाँ पर दिखाते हैं 2 सीट फ्री खाली है और उसके बाद अंदर जाने पे पेड सीट यहाँ पर दिखाते हैं 2 पेड सीट खाली है। अंदर जाने के बाद यही 20 पेड सीट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसके लिए आप पेड ज़रूर लेकर जाइए। फ्री के चांसेस कम हैं बट पेड के चांसेस 100% है, सीट मिलेगी। फिर एक बात और है आपकी, जिन अभ्यर्थियों ने पिछले दिनों में रजिस्ट्रेशन कर दिया था, जैसे कि मान लीजिए आपने 500 की रजिस्ट्रेशन कर दिया था, तो उसका क्या वो पैसा वापस होगा या फिर आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना है? तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। उसी रजिस्ट्रेशन में आपका पैसा वही सबमिट हुआ है, बट आपको जो ये दिया हुआ है काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करने के लिए, इस तिथि में आपकी ये काउंसलिंग लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके वजह से घबराएं नहीं और आप कोशिश करिए कि शाम को रेस्ट करने के लिए शाम का ही इसका जो भी टाइमिंग होती है, जैसे सीट मैट्रिक्स आएगी तो 12 बजे के बाद आएगी और काउंसलिंग लेटर जो आपकी डाउनलोड होगी हो सकता है 5 बज जाए, 12 बजे के बाद ही, और शाम 8 बजे तक आ जाती है। हर हाल में आ जाती हैं, चाहे वो रिजल्ट हो, चाहे अलॉटमेंट लेटर हो या फिर रिपोर्टिंग हो, कुछ भी हो आपका। और जिनको अपग्रेड कराना है तो वे कॉलेज से अपना अपग्रेडेशन फॉर्म फिलअप करा लेंगे। यदि नहीं है तो उनके पास फ़ोटोकॉपी होगी तो वे जमा कर सकते हैं, अन्यथा वहाँ पर जाके
वे बता सकते हैं कि मेरा अपग्रेडेशन है, तो आपको वहाँ पर पूरी हेल्प की जाती है और आगे अपग्रेड करा सकते हैं। अपग्रेडेशन का चांस सिर्फ एक बार मिलता है। जो अभ्यर्थी अपग्रेड करा चुके हैं उनको सीट दोबारा अपग्रेड नहीं करा सकते। और एक चीज़ और कि जैसे आपने CSC यूनिवर्सिटी में हॉर्टिकल्चर ले लिया है, तो CSC यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर आपको कदापि नहीं मिलेगा। प्रेफरेंस आपकी चेंज हो जाएगी, NDUT में हो जाएगी या फिर आपकी SBBP में हो जाएगा। अभी मैं किसी का भाई कमेंट्स नहीं पढ़ सकता, क्योंकि क्लास देने के बाद ही मैं आपके लाइव का कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। तो अपग्रेड की बात ये ख़त्म हो गई। फिर आपको सीट कैलकुलेट करने के पश्चात ही मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपकी रैंक कितनी है, तो आपको सीट मिलने की संभावना कहाँ पर है। यदि अन्य कोई भी समस्या हो रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इनबॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। आज के सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो एक प्यारा सा कमेंट दें, नो कल्चर विदाउट एग्रीकल्चर, क्योंकि हम सब एग्रीकल्चर के बंदे हैं। थैंक यू।